महाभारत महाभारत महाभारत। चौसर का खेल और द्रौपदी चीरहरण के पश्चात खेले गए एक और मुकाबले में युधिष्ठिर के हार जाने से पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिलता है। अब सभी पांडव धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर वन को प्रस्थान करते हैं। धृतराष्ट्र को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो जाते वक्त पांडु पुत्रों और द्रौपदी का हाल विदुर जी से पूछते हैं। विदुर पांडवों को साधारण वस्त्र में जाते हुए बताते हैं। इसी बीच हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की जानकारी श्री कृष्ण को लगती है और वो पांडवों से मिलने वन की ओर निकल पड़ते हैं। श्री कृष्ण जैसे ही पांडवों के पास पहुंचे, द्रौपदी भगवान कृष्ण को देखकर बिलख कर रोने लगी। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को धीरज बंधाया और कहा, बहन, तुम्हारा अपमान करने वाले लोगों को लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ मिलेंगी। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं सदैव पांडवों की सहायता करूँगा। श्री कृष्ण के साथ आए द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न भी अपनी बहन को सांत्वना देकर पांडवों से विदा हुए। वन में एक दिन द्रौपदी के आश्रम के बाहर एक सुंदर फूल उड़ता हुआ आया और उस फूल को देखकर उसने भीमसेन से ऐसे फूल लाने को कहा। भीमसेन द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए वन में निकल पड़े और एक विशाल बाग में पहुंच गए। उस बगीचे में एक वानर उस बगीचे के अंदर जाने के लिए रास्ता रोके खड़ा था। भीम ने बंदर को रास्ते से हटने को कहा तो वानर ने हटने से मना कर दिया। अब भीम ने अपना परिचय दिया कि वो कुंती पुत्र कुरु वंश वीर हैं। वानर ने कहा, देखो भाई, मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता हूँ, इसलिए यदि तुम्हें जाना हो तो मेरे ऊपर से लांग कर चले जाओ। भीम ने कहा, किसी जानवर को लांगना मैं अनुचित मानता हूँ, अन्यथा मैं कब का लांग गया होता। अब वानर ने कहा, भाई, मुझे ये बता दो कि वो हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघकर लंका चला गया था। अब भीम को गुस्सा आ गया और बोला, तुम जानते हो तुम किसके लिए बोल रहे हो? तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते, यहाँ से हट जाओ, अन्यथा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब वानर ने करुण स्वर में कहा, ठीक है शूरवीर, इतना क्रोधित ना हो। अगर तुम्हारा मुझ पर से लांघना अनुचित लगता है तो मेरी पूंछ को हटाकर एक तरफ कर निकल जाओ। भीम ने वानर की पूंछ पकड़ी और उठाने लगे, लेकिन उनसे वो पूंछ टस से मस ना हुई। अब उन्होंने अपने शरीर का सारा जोर लगा लिया, लेकिन पूंछ को हिलाने में नाकामयाब रहे। अब भीम ने मन में सोचा कि इस धरती पर मुझसे बलशाली ये वानर कौन हो सकता है, और उसने वानर से अपना परिचय पूछा। वानर ने कहा, पांडुवीर भीम, मैं ही हनुमान हूँ। भीम लज्जा से झुकते हुए उनके चरणों में गिर गए और उनसे अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और कहा, हे अंजनी पुत्र महाबली हनुमान, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। आज मेरा जीवन सफल हो गया। अब हनुमान जी ने भीम को आशीर्वाद दिया और कहा, भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भ्राता अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा में सदैव पांडवों के साथ रहूंगा और युद्ध में तुम्हारी ही विजय होगी। इतना कहते ही हनुमान जी अदृश्य हो गए और भीम को वहां फूल नजर आए। अब अचानक उसको द्रौपदी के फूल वाली बात याद आई और तुरंत फूल तोड़कर वापस आश्रम में लौट गए। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत।